Welcome to all students in this online class of class 8. In this month we have to study two chapters, synthetic fibers and plastic, and metals and non-metals, as given in the split up of syllabus by the regional office. दो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इस मंथ में, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, और दूसरा है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द ग्रुप। स्टूडेंट्स, क्लास 6 में आप पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। फाइबर टू फैब्रिक एक चैप्टर था, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं फैब्रिक। फैब्रिक का क्या काम है? जितना भी हम लोग शर्ट पहनते हैं, लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, जो हम बेडशीट यूज करते हैं, कर्टेंस घर में पर्दा यूज करते हैं, ये सब क्या चीज़ से बने हुए हैं? सारे फैब्रिक्स हैं। और फैब्रिक्स कहाँ से बनेंगे? फाइबर से। अब ये फाइबर कहाँ से आएंगे? तो दे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स ऑलरेडी हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये फाइबर्स को आखिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे या कैटेगराइज करेंगे टू क्लास में। पहला क्या होगा? नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन्ड किया जाए वैसे फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर बोलेंगे। जैसे कॉटन हुआ, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कपास, ऊल क्या हुआ? एनिमल से किया जाता है। कौन सा एनिमल है भाई? बोलिए। शिप, भूल गए? अंगोरा भी है, गोट है, अंगोरा वेराइटी ऑफ गोट से भी, और कैमल से भी, और किससे? अल्पाका से भी। तो इन सब से भी हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं। फिर सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ गए? नेचुरल फाइबर। इसके विपरीत, चूँकि नेचुरल फाइबर इतना नहीं है कि ये सारा का सारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसका डिमांड को फुलफिल करे, तो मैन हैव सिंथेसाइज्ड द अदर टाइप ऑफ फाइबर्स। मनुष्य ने दूसरे तरह का फाइबर का निर्माण किया, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। एज इट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। So what are synthetic fibers? The fibers which are made by human beings are called synthetic fiber. एग्जाम्पल क्या होंगे उसके? नाइलॉन होंगे, एक्रिलिक होंगे, पॉलिस्टर होंगे। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब है सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, इनको सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स से तैयार किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। आप देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemicals. The synthetic fibers can be woven into a fabric. Synthetic fibers को हम लोग किस में कर सकते हैं? फैब्रिक में भी हम लोग उसको कर सकते हैं, उसको बुना जा सकता है। और इसका वाइड रेंज ऑफ यूज है सिंथेटिक फाइबर्स का। ये नहीं कि सिर्फ कपड़ा बनाने में, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में, जैसे कि आप प्लास्टिक भी सिंथेटिक भी हैं, जिसका बकेट्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में। आपने वाटर बोतल देखा है, जो पानी वगैरह हम लोग रखते हैं, पेट बोतल बोलते हैं। रोप्स है, नाइलॉन का बनता है, जिसका बहुत सारा काम होता है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। ये आप देख लीजिए,
A polymer is a large molecule formed by combination of many small molecule, each of which is called a monomer. सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक एक तरह के मॉलिक्यूल से तैयार किए जाते हैं जिनको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। अब ये पॉलीमर आपको समझना होगा कि व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे पॉलिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, पॉलीस्टर। पॉलिस्टर इज ए पॉलीमर ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर क्या हुआ? मोनोमर हुआ, और ईस्टर का पॉलीमराइजेशन करके हम लोग बना लेते हैं पॉलिस्टर। तो आप एक अगर पॉलिस्टर की बात करें या पॉलीमर की बात करें तो वी कैन कंपेयर इट विथ ए नेकलेस। जैसे हार होता है, महिलाएं यूज करती हैं, उसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं। तो एक बीड्स को अगर आप मोनोमर मान लें तो पूरा का पूरा नेकलेस क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। फिर ये सारे मोनोमर्स को कैसे जोड़ा जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अगर आपको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, हाउ यू कैन डिफाइन पॉलीमराइजेशन, तो व्हाट विल योर आंसर? आप कैसे आंसर दे सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे। पहले सिंथेटिक फाइबर को हम लोग देखे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। दूसरी बात क्या हो गई? ये जो सिंथेटिक फाइबर्स या प्लास्टिक्स हैं, इस मॉलिक्यूल से तैयार होते हैं और उसको, अब ये पॉलीमर क्या है भाई? तो पॉलीमर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के बनाया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो पॉलीमराइजेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखते हैं द फर्स्ट वन इज रेयॉन। पहला क्या है? रेयॉन है, और रेयॉन का एक इम्पोर्टेंस है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। और क्या है इम्पोर्टेंस? कि ये दो इट इज ए सिंथेटिक फाइबर येट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। जैसे नायलॉन देखेंगे तो फुल्ली सिंथेटिक है, उसमें कहीं कोई प्लांट का आवश्यकता नहीं है, नेचुरल मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेयॉन में है। और रेयॉन का क्या है कि ये आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब सिल्क की तरह इसमें चमक होता है। तो आप रेयॉन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर एज वुड पल्प इज यूज फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए हम लोग इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जान सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज सेमी सिंथेटिक, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर, तो क्या हो गया स्टूडेंट बताइए? रेयॉन। इसको हम लोग रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि वुड पल्प में क्या है? नेचुरल जो पॉलीमर है वो क्या है? सेलुलोज। नेचुरल एग्जाम्पल क्या होगा? सेलुलोज होगा। आप पढ़ के आए हूँ। तो इट इज मैन्युफैक्चर रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्कोस रेयॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। इसको विस्कोस रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइन ट्री इज कॉल्ड एज विस्कोस एंड इट हैज लस्टर ड्यू टू विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोस रेयॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। जो लिक्विड हम लोग इसमें यूज करते हैं वो पाइन ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको विस्कोस के नाम से जाना जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, चमक होता है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से हम लोग जाते हैं। ये सिल्क का सब्सटीट्यूट है। अब आप रेयॉन का यूज देखिए। रेयॉन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है फॉर मेकिंग शर्ट्स, स्कर्ट्स। इसके अलावा रेयॉन का यूज कर्टेंस बनाने में, जो कॉस्टली कर्टेंस हैं, इवन बेडशीट्स है, सारे में रेयॉन का यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग रेयॉन के बारे में पढ़ लिए। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, इसको विस्कोस भी बोलते हैं, वुड पल्प से तैयार किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है,
और ये सिल्क का सब्स्टिट्यूट हो गया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। तो इट इज़ मेड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये कोल वाटर और एयर से तैयार किया गया है, ये तैयार किया जाता है, और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर 1931 में इसको सिंथेसाइज किया गया। एंड साइमल्टेनियसली इन द 2 बिग सिटीज इन द वर्ल्ड इसको तैयार किया गया, न्यूयॉर्क में और लंदन में, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ गया। और इसका बहुत यूज होता है, वाइडली यूज है नायलॉन का। आप देखिए नायलॉन सॉक्स बनता है, नायलॉन का रोप्स बनता है, इसमें चमक भी ज़्यादा है, ये लस्ट्रस भी होता है, कुछ सेमी लस्ट्रस होते हैं और कुछ एकदम बिल्कुल नॉन लस्ट्रस होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है बिकॉज इट हैज़ हाई टेंसिटी और स्ट्रेंथ, इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती भी होती है। अब यूजेज ऑफ नायलॉन देख लीजिए। हम जान रहे हैं कि नायलॉन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए इसका यूज होता है फिशिंग नेट बनाने में, पैराशूट बनाने में, रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, माउंटेनियरिंग वगैरह के लिए रोप्स का यूज होता है, वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये फैब्रिक बनाने में भी यूज होता है, नायलॉन का कपड़ा बनाने में। इसके बाद बहुत सारा आपका मशीन पार्ट्स बनाने में भी इसका यूज होता है। और फिर क्या है, इट इज़ ऑफन ब्लेंडेड विथ वूल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। वूल को भी ब्लेंड किया जाता है मजबूती बढ़ाने के लिए। ब्लेंड क्या मतलब है? व्हाट इज ब्लेंडेड? When two fabrics are mixed together, then it is known as blended fabric. जैसे आप पढ़ेंगे पॉलीकॉट, तो पॉलीकॉट क्या है? इट इज ए ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। टेरिकॉट, ये किसका एग्जाम्पल? ब्लेंडेड फैब्रिक का। इट इज मेकिंग बाय मिक्सिंग टेरिलीन प्लस कॉटन। टेरिलीन सिंथेटिक हो गया और कॉटन क्या हो गया? नेचुरल हो गया। तो ये आपको मैं बताया, क्या बताया? पॉलीकॉट बताया, टेरी वूल बताया, ये सब क्या है? बोलिए, ये सब क्या है? ब्लेंडेड फैब्रिक के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पॉलिस्टर को पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इट इज ए कैटेगरी ऑफ पॉलीमर विच कंटेन एन ईस्टर ग्रुप। इसमें ईस्टर ग्रुप का यूज होता है। और पीईटी का आप लोग सुनते हैं, पेट बोतल, पेट बोतल, ये पीईटी क्या है? इट इज एब्रिविएटेड फॉर्म इसका टेरिफ्थलेट। द कॉमनली यूज पॉलिस्टर मेड फ्रॉम 2 मोनोमर्स बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इस पेट का बहुत सारा यूज होता है इन मेकिंग द पेट बोटल्स फॉर कीपिंग liquid like water, cold drinks, etc. Now we will see the properties of polyester. It is very strong, बहुत मजबूत होता है। इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, बहुत इसका लास्टिंग बहुत दिन तक चलता है। रेसिस्टेंस टू केमिकल, केमिकल का रेसिस्टेंस है, इसलिए इसका जो कंटेनर है इसमें हम लोग मेडिसिन भी स्टोर कर सकते हैं, वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, एसिड भी स्टोर कर सकते हैं। पॉलिस्टर डज नॉट श्रिंक, इसमें श्रिंकेज नहीं होगा। इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये वाटर को रिपेल करता है। एंड ड्राइज अप क्विकली एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इसलिए इसका जो फैब्रिक होगा वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये इसमें खासियत है पॉलिस्टर में। अब हम लोग यूज देख लें। इट इज़ यूज टू मेक पॉलिस्टर सूट्स, पॉलिस्टर का कपड़ा बनाने में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में रोप बनाने में भी इसका यूज हो सकता है। पेट बोटल्स आर कॉमनली यूज, अभी आप देखें कि पेट बोटल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये सब पॉलिस्टर की बात हो गई। अब हम लोग देख लेंगे एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक इज एन आर्टिफिशियल वूल, एक्रिलिक भी सिंथेटिक फाइबर है और इसका उपयोग आजकल हो रहा है वूल की जगह पे। दीज आर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम ए पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्रोनिलाइट। इसका जो मोनोमर है उसका क्या नाम है? एक्रिलोनाइट्राइल है, और उसी का ये पॉलीमर है। इसलिए हम एक्रिलिक का अगर जाने केमिकल नेम तो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल।
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक। अब एक्रिलिक का आप क्या क्या प्रॉपर्टी देख सकते हैं, तो वार्म होगा, तभी हम लोग इसका वूल के रूप में यूज करते हैं। एंड लाइट वेट, हल्का है। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी है। एंड इट गिव्स ऊल लाइक फील, इसमें ऊल की तरह का फीलिंग आता है। अब पहनेंगे तो लगेगा हम ऊल यूज कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश जो आजकल आप देखते हैं जो स्वेटर वगैरह या टी शर्ट्स जो आते हैं रेडीमेड्स, या ये सब मैक्सिमम आपका एक्रिलिक फाइबर का ही बना हुआ होता है। अब यूज देख लीजिए, अभी हम लोग यूज ही बात कर रहे थे। एक्रिलिक फाइबर इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, शॉल्स एंड ट्रैक सूट। एक्रिलिक फाइबर का कहाँ जहाँ जहाँ यूल का यूज होगा, स्वेटर बनाइए, ब्लैंकेट बनाइए, जैकेट बनाइए, शॉल बनाइए, ट्रैक सूट्स यूज होता है जो विंटर में हम लोग पहनते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज लाइनिंग्स फॉर बूट्स एंड ग्लोव्स एज वेल एज इन फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट। बहुत जगह उसकी लाइनिंग दी जाती है बूट्स में, या ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स वगैरह जो जाड़ा में यूज करते हैं उसमें अंदर दिया जाता है एक्रिलिक, सो कीप इट वार्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम देख लेते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर अभी हम लोग पढ़े हैं, नायलॉन पढ़े, रेयॉन पढ़े, पॉलिस्टर पढ़े, एक्रिलिक पढ़े, कि ये वाई दिस सिंथेटिक फाइबर आर बिकम सो पॉपुलर दिस डेज। क्या कारण है कि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गए हैं? कुछ प्रॉपर्टी जो है, ये खासियत क्या है, दे क्विकली ड्राई है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप कंपेयर करो कॉटन कपड़ा, बरसात में अगर सूती कपड़ा पहने हुए और वर्षा में भीग जाते हो, और अगर तुम सिंथेटिक कपड़ा पहने हुए हो तो भीग जाते हो, घर में आके उसको ड्राई के लिए छोड़ देते हो, सुखा देते हो, छोड़ देते हो सूखने के लिए, कौन जल्दी सूखता है? नेचुरली जो है पॉलिस्टर का या जो टेरिकॉट का कपड़ा होगा, टेरलिन होगा, नायलॉन होगा, जल्दी सूख जाएगा। ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, दे आर ड्यूरेबल, उसका लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों तक वो फटता नहीं है। एंड ईजी टू मेंटेन, श्रिंकेज नहीं होता है उसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग आसानी से उसको धो के पहन सकते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी पॉपुलर दिस डेज एंड लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पीपुल आर यूजिंग दिस सिंथेटिक फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, लिंक को छू के। जहां आपको दिक्कत हो आप पॉज करके फिर रिपीट करके देख सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, जैसे हर एक पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट के रूप में, जिसको आप फेयर नोटबुक में आप बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा, अभी जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसका आंसर आपको अभी जो मैं अपने पढ़ाया है स्टडी मटेरियल उसमें ही अवेलेबल है। आप पढ़ेंगे, आपको वहाँ से असाइनमेंट का सारा आंसर मिल जाएगा। फिर आपको जब आवश्यकता होगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहाँ अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करेंगे। इसलिए आप ये मत समझें कि हमको ये दिक्कत है और हम स्कूल नहीं गए, तो ये तो सिचुएशनल है, कंडीशनल है, और आपको इसमें पढ़ना है, ध्यान देना है, समय देना है, और आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, अभी हम डिस्कस किए थे, वहाँ से आप लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है। दूसरा है व्हाट इज ए पॉलीमर, ये भी हमने डिस्कस किया। तीसरा क्या है, नेम द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पहला कौन सिंथेटिक फाइबर है जो पूरा का पूरा, ये भी हम बताए थे, आप देखिएगा आपको याद आएगा, आप लिख लीजिएगा। फिर है विच फाइबर यूज एज आर्टिफिशियल सिल्क, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच फाइबर यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल वूल, ये भी आसान है। नेक्स्ट विच फाइबर यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड फिशिंग नेट, बताइए रोप्स और फिशिंग नेट से आप किसका उपयोग करते हैं, किस फाइबर का, आप बता सकते हैं आसानी से। फिर वाटर ब्लेंडेड फैब्रिक, ये मैं बताया हूँ कि वाटर ब्लेंडेड फैब्रिक, और इसका एग्जाम्पल भी बताया हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल पॉलीमर, ये भी हमने डिस्कस किया नेचुरल पॉलीमर क्या है, और आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो इस तरह से आज का हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।